सियासी गर्मा गर्मी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा और हुकूमत की आइनी पैकेज की तैयारी, ये इसी हफ्ते बहुत सारी चीज़ें मतवक्को हैं, जिससे लगता यह है कि एक नया तनाव वाला सफ़र जो है सियासी मैदान के अंदर उसका आगाज़ हो जाएगा। प्रोग्राम का स्टार्ट अली मीन गंडापुर की तकरीर से करेंगे और मैं प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ जुमले अली मीन गंडापुर को बराह रास्त कहना चाहता हूँ। उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। जो लबो लहजा उन्होंने जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए और ख़वातीन जर्नलिस्ट के लिए इस्तेमाल किया और मरीम नवाज़ के लिए भी जो किया, वो दुरुस्त नहीं है। किसी लीडर को जो चीफ़ मिनिस्टर है एक सूबे का, उसके ये शान शान ही नहीं है उस मनसब के कि वो इस ज़बान में बात करे जिस ज़बान में अली मीन ने गुज़श्ता रोज़ जलसे के अंदर बात की। कोई ज़माना था ये यहाँ बनी गाला जाते हुए इनकी कार की डिग्गी से कुछ बॉटल्स पकड़ी गई थी, जिसको इन्होंने कहा था ये इसके अंदर शहद है, वो ब्लैक लेबल की बॉटल्स थी। तो वो हम लोग उस पर हंसते रहे थे कि ब्लैक लेबल हनी उनकी गाड़ी की डिग्गी से बरामद हो गया। तो आम तौर पर अगर कोई बंदा होशो हवास में है तो उसको ऐसे जुमलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उनको शुक्रगुजार होना चाहिए ज़ाती तौर पर पाकिस्तानी मीडिया का, जो इतनी मुश्किल इन्वायरमेंट के अंदर पीटीआई को कवरेज देता रहा। जहाँ रियासत पाबंदी आयद करती थी कि इमरान खान का नाम टीवी पे नहीं आएगा, तो हम लोग इसी टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के ना सिर्फ उनकी ख़बरों को दिखाते रहें, कवर करते रहें, और बल्कि उनकी जो जेल के अंदर जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन होता है तो के साथ तकरीबन सभी चैनल, शायद ही कोई 2-4 एक्सेप्शन होगी, मुझे मालूम नहीं है। तो ये चीज़ वो है जिसके ऊपर पीटीआई को एज़ पार्टी शुक्रिया अदा करना चाहिए मीडिया का। ये अपने दौर के अंदर भी यही अल्फाज और यही जुमले बहुत सारी ख़वातीन जर्नलिस्ट और एंकर्स के लिए इस्तेमाल करते रहे। उस वक्त भी इनको शर्म नहीं थी आती और अब भी अली मीन को तो कम से कम मेरे ख्याल में उस शर्मिंदगी का एहसास नहीं हुआ। किसी सियासी लीडर को गुरेज करना चाहिए ऐसी गुफ्तगू से। एक हमने पैकेज बनाया है, अली मीन के बहुत सारे जुमले काबिल एतराज़ हैं, कुछ प्रोग्राम में आगे चल के दिखाऊंगा, क्योंकि अपनी तकरीर के अंदर इस कदर तवातर के साथ उन्होंने लफ्ज़ बेगैरत का इस्तेमाल किया। उसके अंदर सियासी जमातें भी आ जाती हैं, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, उसके अंदर हुकूमत भी आ जाती है। कोई शख्स जिसको उन्होंने बख्शा हो वो बोली जा रहे थे। पहले बल्कि आपको वही दिखा देता हूँ, प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा, उसको बीप कर दीजिए। लेकिन ये अली मीन को शायद मेरे ख्याल में कुछ गौर करना चाहिए अपनी गुफ्तगू के ऊपर। ये अंदाज़े गुफ्तगू किसी लीडर का बहरहाल नहीं है। दिखाइए। किसी का बाप भी पख्तूनख्वा में किसी की तरफ आंख उठा के नहीं दे सकता। ये गुलाम अमेरिका के गुलाम है। एनआरओ देने वालों, तुम हार चुके हो, तुम हो रहे हो। और सुन लो, ये जो एनओसी देकर कंटेनरों से रास्ते रोके हैं, ये सारे हार गए। पूरी कौम मूसा बन के तुम फिरौनों का मुकाबला करेगी। इमरान खान अपने दौर के अंदर 2 कमाल के उनके फ़ैसले थे, पंजाब के अंदर बुज़दार का और केपी के अंदर महमूद खान का। शायद ये वो ट्रॉफ़ी अभी शायद उसको विनर जो कप मिलता है ना वर्ल्ड कप जीतने का, वो बुज़दार के हाथों इमरान खान को नहीं मिला था, अब अली मीन के हाथों वो कप मिल जाएगा। एक हमने पैकेज बनाया है जिसमें एक तरफ अली मीन बोल रहे हैं और दूसरी तरफ नून लीग वाले उसका जवाब दे रहे हैं, वो भी दिखा दें। अगला जलसा लाहौर में होगा, तुम आओ तो लाहौर, तुम्हारा इंतजार करेंगे और देखते हैं कि अटक का पुल तुम कैसे टापते हो। मरियम, मैं आ रहा हूँ। अगर मीनारे पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक है, वरना हमारे पठानों का असूल है, हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। इसकी वालदा साहिबा को इसको मना करना चाहिए था। इसकी बीवी को ये कहना चाहिए था कि हम शर्मिंदा होते हैं तुम्हारी जबान से। इसकी बहनों को ये कहना चाहिए था कि तुम्हारी वजह से हमारे सर झुक जाते हैं जो जबान तुम इस्तेमाल करते हो औरतों के बारे में। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मैं 20 दिन देती हूँ कराए रहा। मैं आपको लीड करूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। इनका इलाज डंडा है, गोलियां गैरतमंद खाते हैं, आप जरूरतमंद हैं। बैंडेज छोड़ो, पंगा मत लेना। खुदा की कसम पंगा लिया तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक आया है करके देखे। पंजाब पुलिस के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं पंजाब पुलिस वाले। दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाओ। दिन में बड़के मारते हैं, रात में हमारे पांव पड़ते हैं। एक इनका बयान DGISPR या फौज के लिए भी है, वो भी दिखा दें। DGISPR साहब, मुंह ज़बानी कहने से कि तुम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हम कोई जानवर नहीं है। सियासत तो कर ही तुम रहे हो,
किसी और को तो छोड़ नहीं रहे हो। फैसल वाडा साहब, इस तकरीर से जो गर्मा गर्मी पैदा हुई है, कोई नया सियासी माहौल की तरफ इशारा है, क्या चीज़ है? बहुत शुक्रिया नदीम भाई साहब। देखिए नदीम भाई साहब, सबसे पहले तो ये कि बहुत ही घटिया तर्ज सियासत हो रही है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो गंडापुर ने कल बातें की हैं उससे सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी की उनके ऊपर आ जाती है। ज़िंदगी की? क्योंकि वो कह रहे हैं मैं जेल ब्रेक करूँगा। ये किसको अप्लाई कर रहा है? अगर आप यहाँ धावा बोलने आ रहे हैं 500 लोगों से, तो आपकी इंडिकेशन क्या है? आप कह रहे हैं कि इमरान की ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो गया इस तकरीर से? आपको नहीं लग रहा? अगर आप मुझे कहें, ये मुझे कहें कि हम आने धावा दौड़ने समा के शो प्रोग्राम के अंदर, तो इससे क्या मतलब कोई मुझे बता सकता है कि मैं टिश्यू पेपर हूँ कि मैं? आमतौर पर ये सियासी नारेबाजी जो जलसों की है, ये इंटेंट ये नहीं होती कि आपने जाके एक्चुअल में जेल ब्रेक कर, तो फिर उसने तो कसम खाई है ना, उसने कसम खाई है, उसने तो कसम भी खा ली है, नंबर एक। नंबर दो ये कि 9 मई आप कह रहे हैं कि इमरान की ज़िंदगी को खतरा, इट्स अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट। आप सोच समझ के बयान दे रहे हैं। मैंने जब मुराद को लीडर बनाया था खान साहब ने, तो उस रात भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब मुराद की ज़िंदगी की जिम्मेदारी इमरान खान साहब को है। मैं तो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मैं तो जो 2.5 साल से कह रहा हूँ वो सब चीज़ें आपको बताता चला। कल भी मैंने एक शो किया, उसमें अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर इमरान खान साहब को पता था कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने शवाहिद भी दी थी, मैं आपको भी अभी दे रहा हूँ। आपको पता था उससे अरशद शरीफ के शहादत से पहले अरशद शरीफ को शहीद किया? नहीं, ये नहीं पता था। देखिए मेरा गुमान ये कि इमरान खान साहब को पता था बड़ा होने वाला है, ठीक है, कुछ बड़ा वाक़या होने वाला है। क्या? ये तो मुझे नहीं पता बड़ा वाक़या होने वाला है। इस हालात में मैं रोज़ाना अपने सारे जो साथी जर्नलिस्ट हैं समा में, मैं उनको कहता हूँ कि जो क्योस इस वक्त डेवलप हो गया है, इसमें अल्लाह ताला से रहम मांगे कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ये तो खौफ आता है ना, एज ए जर्नलिस्ट मुझे खौफ आता है कि हमारे मुल्क के साथ कुछ ऐसा ना हो। लेकिन हैविंग इन्फॉर्मेशन इज समथिंग डिफरेंट। 16 या 20 अगस्त को 2022 को मुराद सईद ने पूरा राफिया खींच दिया है कि बाहर अपॉइंट हो गए कोई लोग और बाहर से उसको मारने का प्लान बना दिया गया है। इतनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो इंटेलिजेंस के बाद भी नहीं होती, आप उसको भी छोड़ दें। उसका इमरान खान साहब कर रहे कि मेटिकुलस प्लान है और मैं 30 को अनाउंस करूंगा और संडे को कर दूंगा। इत्तेफाक से वो संडे जो है 23 अक्टूबर 2022 अरशद शरीफ का मर्डर हो जाता है। तो मेरे अजम्पशन ये है, और जितना मैं जानता हूँ, कि इमरान खान साहब को ये तो पता था 100% 500% कि कोई बड़ा होने जा रहा है। ये नहीं पता हो सकता जो मैं समझता हूँ कि अरशद शरीफ का कत्ल होगा। लेकिन फैज़ और मुराद को तो की अंडरस्टैंडिंग तो अंडरस्टूड नज़र आ रही है, नंबर एक। और ये मेरा इल्ज़ाम है, मैं इसको इंडोर नहीं कर रहा। आप तो इंडोर नहीं कर सकते, आप जज कर सकते, आप जज नहीं। किसी शख्स की असैसिनेशन को इतना हल्का नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे तहकीक होनी चाहिए। तो फिर आपको तो देखिए, मैंने तो आपके प्रोड्यूसर को भी भेज दी है शवाहिद, आप चला दें। आप खुद समझदार आदमी है। मैं जो बात करता हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ शवाहिद तो रखता हूँ ना। अरशद शरीफ के किए हुए मैसेजेस तो मैं नहीं बना सकता ना, फोरेंसिक करा लें। जो मैंने आज आपको दे रहा हूँ वो भी मैं आप फोरेंसिक करा लें, पूरी दुनिया में करा लें, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। मैं जो बोलता हूँ और उसके साथ शवाहिद देता हूँ तो उसको फोरेंसिक कराए ना। मुझे साबित का केस सुप्रीम कोर्ट में उसकी वालदा ने खाते लिखा हुआ है, ये सारी एविडेंस लगा के आप सुप्रीम कोर्ट को भेज। देखिए 44 साल बाद तो भुट्टो साहब का केस ये डिसाइड हुआ गलत फांसी हुई। आपको सबमिट तो करना चाहिए ऑन रिकॉर्ड। देखिए मेरी बात, मुझे सबमिट कराने का कोई फायदा नहीं। मैं तो अब ये समझता हूँ क्योंकि ये मिलिट्री कोर्ट का केस है, फैज़ हमीद जो है जनरल है और वो इसमें बराह रास्त है या बिला वास्ता या डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आप अरशद शरीफ की असैसिनेशन में फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। सर मुझे नदीम अली साहब बहुत क्लैरिटी से आप चले मुझे बताएं, DG ISI नदीम अंजुम साहब को और DGC फैसल नसीर जनरल साहब को तो चीफ नहीं बनना था, ये तो हमें क्लियर है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये दोनों चीफ नहीं बन सकते थे, ठीक है, एज पर द बुक्स ये दोनों चीफ नहीं बन सकते। इसके रन में थे तो चीफ के रन में कौन था? फैज़ हमीद। तो जितना फियास्को बना उसका फ़ायदा किसको होना था? मुझे होना था, आपको होना था। इससे ये कैसे साबित हो गया कि उन्होंने अरशद की असैसिनेशन में हिस्सा लिया? बहुत इसके अंदर क्लैरिटी है। अगर मुराद अभी तक लापता, मुराद है तोते की जान, मुराद जिस दिन बरामद हुआ उस दिन दोनों अंदर जाएंगे फांसी के फंदे पे। बहरहाल ये इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इस वक्त ये मिलिट्री कोर्ट की आबिद शेर अली ने बात की, मैं एज ए जर्नलिस्ट इसको इंडोर्स करना मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं इसको इंडोर्स करूँ, लेकिन इमरान के ऊपर भी ये मामला चल रहा है कि इमरान का केस मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाए, क्या बनने वाला? देखिए नदीम मलिक साहब, 9 मई के वाक़े से तो फरार नहीं हो सकते ना। आप कल की तकरीर में ही गए, चढ़ाई लड़ाई झड़ाई गालम गलोज मारपीट आग लगाना जेल ब्रेक ये सब कुछ आ गया, इसको भी छोड़ दें। आप जब फैज़ हमीद की इन्वेस्टिगेशन होगी, फैज़ हमीद इमरान खान पे डालेगा, इमरान खान साहब फैज़ हमीद पे डालेंगे, ये तब तक एक दूसरे को डालते रहेंगे, काफ़ी खिचड़ी पक जाएगी। फिर मुराद सईद अगर पकड़ा गया तो ये तो शोर शॉट ठप्पा है, स्ट्रेट फांसी के बंदे पर है। कौन? दोनों। इमरान भी। सर देखिए, इमरान खान को अगर मेरे एनालिसिस से पता नहीं था, जो मैं समझता नहीं पता था कि मर्डर होना है अरशद शरीफ का, लेकिन बाद में तो पता था ना।
बाद में फैज़ को बचाया, बाद में मुराद को बचाया, और मुराद आज तक छुपा हुआ क्यों है? कैसा काम किया? बाकी हमारा भी बाहर आया है, ठीक है। एक और आदमी है जो लड्डे से बैठा हुआ है, जिसका चश्मा वशमा टूटा है बीच में, वो प्रोपेगेंडा भी बहुत करता है सोशल मीडिया के ऊपर। भगौड़ा है, हमारे मुल्क से भागा हुआ है, तो जुल्फी की बात नहीं कर रहा है, शहजाद अकबर की कर रहे हैं आप बात। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर कि सारे आपके पुराने साथी हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो इकट्ठे किए गए थे इस पार्टी के अंदर। देखिए मेरी बात सुने, मुझे इमरान खान साहब ने सिखाया था कि 20वीं मंजिल पे लेके 40वीं मंजिल पे हमेशा लड़ाई लड़ा करो तो तुम ग्रो करोगे। मैं 20वीं मंजिल पे अब 140 कर रहा हूँ। ये जो मैं थ्रेड बनाऊँ लोगों के लिए, जो मुझे बार बार डिस्क्वालीफाई करते हैं, गिराते हैं, उठाते हैं, वो थ्रेड क्यों बनाऊँ? मेरी रफ्तार और परवास का मसला है ना। मैं जो काम करूँ पाकिस्तान के लिए करूँ। आपने इमरान को फांसी का फंदा क्यों चढ़ा दिया? मैं आपकी बातें आज बहुत कंट्रोवर्शियल है, मैं इसको इंडोर्स नहीं कर सकता। आप ना करें सर, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जब मुराद को पूछेंगे तो मुराद किस पे डालेगा? और इमरान खान साहब को बाद में तो पता था ना कि ये काम हो गया है। मुझे आप अभी तक लॉजिकली नदीम अली साहब आप मुझे बता दें कि मैं काउंटर मुझे कर दें कि इस सब फियास्को का, ड्रामे का, धरने का, अरशद का, इमरान खान फायरिंग का फ़ायदा किसको होना था? पहले फैज़ को होना था और दूसरा इमरान खान साहब को होना था। इसमें रॉकेट साइंस क्या है? अरशद की असैसिनेशन का इमरान को फ़ायदा होना था? सर धरना उससे इस पर स्टार्ट होना था। ये फैज़ की प्लानिंग है एज पर व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट आई नो, व्हाट आई थिंक, ठीक है। बट अगर पाकिस्तान में पिछले ये 4-1 हफ्तों में ना जितनी खराबियां हैं ना, सारों का अभी मुझे लगता है कि नून लीग के लिए भी और इवन आपकी आज की गुफ्तगू मैं 2.5 साल से ही बात कर एक ही बंदा मेरी 2.5 साल में कोई फर्क बात में नहीं आया। वो फैज़ है जो सारी मुझे आप इनसे उनसे ना मिलाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी 2.5 साल से कंसिस्टेंट एक ही बात है, और गंडापुर जो है उसकी अपनी करप्शन के इश्यूज हैं, ठीक है, उसके भाई के इश्यूज हैं, उसको भी छोड़ दें, वो भी छोटी चीज़ें। गंडापुर का फ्यूचर क्या? ठीक है, गंडापुर को पता है उसका फ्यूचर क्या? फैज़ हमीद वाला गठजोड़ पकड़ा गया है और अब फाइनली वो सीएम नहीं रह सकेगा, तो उसने प्रीएम्प्टिव सीएम नहीं रह सकेगा। नहीं रहेगा। वो क्यों नहीं रहेगा? अभी आप देखते जाएं, अभी तो इलेक्शन कमीशन में एसिड्स वाला केस पड़ा हुआ है, वो एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, फिर आपका इल्जाम है, मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ प्रोब करें, वो जो बच्ची का रेप है जिस पे गंडापुर छोड़ दें आप। लेकिन अली मीन गंडापुर क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर रहेगा? उसके पास वाज़ेह अक्सरियत है उसकी। वाज़ेह अक्सरियत हो और एक साजिश के साथ एक बगावत करने वाले आदमी के साथ, जनरल रिटायर्ड के साथ मुलविस निकल आए, तो कैसे पॉसिबल है सर? ये अली मीन भी उसके साथ मुलविस है सर ये इससे कनेक्शन मिल जाता है ना। मैं आपसे बात करूंगा, नहीं बात करूंगा, कनेक्शन मिल गए हैं ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ उसने इसीलिए अटैक किया, वरना कोई ज़रूरत थी? अभी ये बैठे हुए हैं, आबिद शेर अली साहब बैठे, ये मेरा भाई बैठा है, मैं इसे गाली क्यों दूंगा? तो आप मुझे कहेंगे ना तुमने गाली क्यों दी है? अचानक से गाली दी। फैज़ हमीद से हाथ मिलाने के जुर्म में कौन कौन फिर अंदर जाएगा? सब जाएंगे। कौन? बहुत सारे जाएंगे। अभी कौन जाएगा? अभी बहुत सारे एंकर्स हैं, उनके भी कनेक्शन निकल रहे हैं। कौन जाएगा? एंकर्स छोड़ दें, पॉलिटिशियंस को छोड़ दें, आपकी जगह पे क्यों छोड़े सर? हम तो सबकी बात करेंगे। मुझे शामिल कर दें, मैंने भी मेरा नाम भी लिखने साथ। मैं तो खुद उसका भुगता हुआ हूँ। पॉलिटिशियंस में से, लीडर्स में से आप कह रहे हैं अली मीन की छुट्टी होने वाली है एज चीफ मिनिस्टर। हाँ। और किसकी होने वाली होगी सर? आज तक सर हर चीज तो नदीम अली साहब ना एक्सपेक्ट करना कि एक कॉफी के कप में मैं आपको पूरे साल की चीज दे जाऊँ। एक और कॉफी का कप नहीं सर, आप मुझे अपनी तनख्वाह दें 1 महीने की, अपनी गाड़ी दें, अपनी पोजीशन दें, अपनी गाड़ी समा टीवी क्या वापसी पे चाबी आप ले जाइएगा। एक ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा।